Hello everyone, how are you? Hope you all are absolutely fine and safe at home and enjoying e-learning. Well students, welcome back to the class of chemistry. As you know that we are in the process of doing the chapter atoms and molecules. And today we are going to study about the atomic mass. Well students, in the third session, means in the last session, we studied about the symbols of elements, atoms of some elements. Correct? और I hope कि आपने notebook पर उसे note कर लिया होगा. Correct? And today we will study about the mass of atom or atomic mass. मैंने आपसे बताया था कि एटम हमारी इमेजिनेशन में जितना छोटा पार्टिकल हम सोच सकते हैं उससे भी छोटा है. Millions of atoms when they are stacked together, देन तो कहीं तब जाकर कहीं एक पेपर की थिकनेस बनती. तो हाउ स्मॉल द एटम इज, नाउ यू कैन थिंक. ओके, तो वो यही कह रहा है द एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल मास ऑफ द एटम. इतना छोटा है एटम कि उसका एक्चुअल मास निकालना बहुत मुश्किल है. और अगर आएगा भी तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस में आएगा, जो कि बहुत कम होगा. करेक्ट? तो इट इज कन्वीनियंट टू कंपेयर द मासेस ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सम रेफरेंस एटम्स. तो इसलिए ये कन्वीनियंट रहता है कि एटम का मास किसी भी दूसरे एटम को रेफरेंस मानकर उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाए. कैसे? अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, अभी आगे आएगी. देखिए, द मासेस दस ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. लेकिन इस तरह से जो एटम का मास आएगा वो एग्जैक्ट मास नहीं होगा, वो रिलेटिव होगा, किसी दूसरे के टर्म में होगा. करेक्ट? तो किसी एक एटम को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे, उसके मास को, और उसके कंपैरिजन में उससे कंपेयर कर कर दूसरे एटम्स का मास निकालेंगे एंड दैट विल बी नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास. ओके, और एंड द स्केल ऑन विच दीज मासेस आर एक्सप्रेस. भाई मास है तो किसी स्केल पे एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा. जैसे अगर हम एग्जैक्ट निकाल रहे होते तो ग्राम या किलोग्राम में करते, लेकिन अब यहां रिलेटिव निकाल रहे हैं तो उसके लिए एक स्केल है और उस स्केल को हम कहते हैं एटॉमिक मास स्केल. इस पर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करेंगे. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी हो सकता है आपको चीज़ लग रहा हो कि सर ये चीज़ थोड़ी अलग लग रही हो, पर स्लोली यू विल कम, व्हेन यू विल गो थ्रू देन यू विल बिकम कंफर्टेबल. सी, द रेफरेंस विच वाज चूजन इन द बिगनिंग वाज हाइड्रोजन एटम. शुरुआत में हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस चुना गया कि जिस भी एटम का मास निकाला जाएगा वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट. करेक्ट? और उसके मास को 1 यूनिट माना गया. करेक्ट? लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? आज हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानते. क्यों? हाउएवर, यूजिंग हाइड्रोजन एज द रेफरेंस, द मासेस ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स केम आउट टू बी फ्रैक्शनल. क्योंकि जब हमने हाइड्रोजन को ऐसा रेफरेंस पॉइंट माना तो बाकी एटम्स में ज्यादातर एटम्स का जो मास आया वो फ्रैक्शन में आया, होल नंबर में नहीं आया. करेक्ट? तो हेंस द रेफरेंस वाज चेंज टू ऑक्सीजन टेकन एज 16. उसके बाद रेफरेंस को हाइड्रोजन से चेंज कर कर ऑक्सीजन बना दिया गया, रेफरेंस एटम को. और ऑक्सीजन का मास क्या लिया गया? एज अ 16. ठीक है? या दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो ऑक्सीजन एटम, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन वाज टेकन एज 1 यूनिट. नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, जो नेचर में ऑक्सीजन अकर करती है, उसके एक एटम का 1/16 पार्ट, 16वां हिस्सा, उसे 1 यूनिट माना गया. इज इट क्लियर? तो और ऑक्सीजन को क्यों एज ए रेफरेंस एटम माना गया? उसके भी 2 कारण थे. सी द फर्स्ट वन, ऑक्सीजन कंबाइंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. नेचर में ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता. कोई भी दूसरा एलिमेंट इतना ज्यादा बाकी एलिमेंट से कंबाइन नहीं करता जितना ऑक्सीजन करता है. एंड बाय कंपेयरिंग विद ऑक्सीजन टेकन एज 16, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर फाउंड टू बी होल नंबर्स. जब हमने ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस एटम माना तो ज्यादातर दूसरे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास आया वो होल नंबर में आया, जो कि एक अच्छी बात थी. फ्रैक्शन में नहीं आया, जैसा कि हाइड्रोजन के केस में आया था. तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जब पहले क्या 2 वजह थी कि शुरू में ऑक्सीजन को एज अ रेफरेंस एटम चुना गया, तब आप ये दोनों पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं.
करेक्ट. हाउएवर अ डिफिकल्टी अराइज, लेकिन ऑक्सीजन में भी एक प्रॉब्लम आई. क्या डिफिकल्टी रेज हुई? व्हेन इट वाज फाउंड दैट नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन इज अ मिक्सचर ऑफ एटम्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट मासेस कॉल्ड आइसोटॉप्स. ध्यान से सुनिएगा. यू हैव ऑलरेडी गॉन टू द फोर्थ चैप्टर आप पढ़ चुके हैं. तो उसमें आपने आइसोटॉप्स पढ़ा था कि एक ही एलिमेंट में ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिनका मास नंबर अलग अलग हो. तो जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है उसमें पाया गया कि उसका जो वो है बेसिकली वो मिक्सचर है डिफरेंट मासेस का, वो एग्जैक्ट 16 नहीं है उसका मास. तो इस वजह से ऑक्सीजन का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया. करेक्ट. और 1961 में IUPAC, जो मैंने बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन आजकल केमिस्ट्री में उनके एलिमेंट्स के सिंबल्स मास यही डिसाइड करती है. तो 1961 में IUPAC ने कार्बन के एक आइसोटॉप को जिसका मास 12 था उसे एज अ रेफरेंस एटम माना गया. तो 1961 में IUPAC ने कार्बन के भी एटम्स दो तरह के होते हैं, कुछ का मास 12 होता है और कुछ का 14 होता है. तो कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस एटम माना. करेक्ट. फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स. So thus 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope represents 1 unit of mass of the atomic scale. तो एटॉमिक स्केल पर एक यूनिट का क्या मतलब है? कार्बन 12 के एटम का जितना मास है उसका 1/12 12वां हिस्सा इसे एटॉमिक मास स्केल पर 1 यूनिट माना गया. इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा दोबारा. कार्बन 12 आइसोटोप वो इसलिए कह रहा है कि कार्बन के भी दो तरह के एटम्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14. तो कार्बन 12 जो था उसके मास के 12th पार्ट को एटॉमिक मास स्केल पर एक यूनिट माना गया. करेक्ट. और 1 यूनिट, दिस इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट, और उस 1 यूनिट को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा गया, यानी AMU, एटॉमिक मास यूनिट. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस, नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय यूनिट. पहले मास को AMU पे लेते थे एटॉमिक मास यूनिट्स में, लेकिन अब IUPAC की गाइडलाइंस के हिसाब से, रिकमेंडेशंस के हिसाब से इसे सिंपली यूनिट बोला जाता है. ओके. तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है? It is defined as the number of times an atom of that element is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope. कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा एक यूनिट. तो कोई भी एलिमेंट का एटम 1/12 ऑफ कार्बन 12 से जितना हैवी है वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा. हो सकता है ये बात अभी भी क्लियर ना हो रही हो, मैं आपको बताता हूं. जैसे यहां देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है 16 यूनिट. व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट है? एक यूनिट हमने किसे माना? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. तो ये एक यूनिट है. और ऑक्सीजन का मास अगर 16 यूनिट्स है, इट मींस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स heavier than 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12. कार्बन 12 एटम के मास का 12वां हिस्सा एक यूनिट और ऑक्सीजन 16 यूनिट, यानी वो उससे 16 टाइम्स हैवियर. इज इट क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. इज इट क्लियर? तो आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दे रखे हैं. जैसे हाइड्रोजन का एक है, इसका एक यूनिट है, यानी कि हाइड्रोजन एटम का मास एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर है. नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27. अब एल्युमिनियम का मास 27 है, मींस कि एल्युमिनियम का एटम 27 टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12.
इज इट क्लियर? सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। अब यहां देखिए ये फ्रैक्शन में आया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अकेला फ्रैक्शन में आया, ज्यादातर सबका मास होल नंबर में आ रहा है। तो ऐसा कब हुआ? जब हमने कार्बन के एटम को एज ए रेफरेंस एटम माना। हाइड्रोजन के केस में ज्यादातर के मास फ्रैक्शन में आ रहे थे, इसलिए हाइड्रोजन का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। फिर किसे एज ए रेफरेंस एटम लिया गया? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 16 को। लेकिन ये देखा गया कि नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन जो है वो भी एग्जैक्ट ऑक्सीजन 16 नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट ऑक्सीजन 16 नहीं थी, तो उसे भी ड्रॉप कर दिया गया। उसकी वजह से उसके बाद फिर कार्बन को एज ए IUPAC ने रिकमेंड किया कि कार्बन 12 आइसोटॉप ये एज ए रेफरेंस एटम रहेगा। तो आज की तारीख में जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हैं, आप जितने इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे या बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, उन सब का मास कार्बन 12 आइसोटॉप एटम को एज अ रेफरेंस एटम मानकर निकाला गया। इज इट क्लियर? ये आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और मेन चीज इसके अंदर जो है वो ये है, मैं आपसे बता दूं, ये दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। इसमें से जो क्वेश्चन रेज होते हैं, पहला कि ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस एटम क्यों लिया गया था, तो आप कह सकते हैं क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटम ज्यादातर एलिमेंट से कंबाइन होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को जब हम एज ए रेफरेंस एटम लिया तो ज्यादातर एटम्स का जो मास आया वो होल नंबर्स में आया। करेक्ट? लेकिन प्रॉब्लम थी, मैंने आपसे जो डिस्कस की उसके बाद ऑक्सीजन का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया। करेक्ट? फिर आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट यानी एक यूनिट को डिफाइन करिए। तो ये उसकी डेफिनेशन है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज वन एटॉमिक मास, नहीं सॉरी, एक एटॉमिक मास यूनिट का तो मतलब है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। लेकिन किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास का मतलब क्या है? डिफाइन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन 12। और प्लस ये जो मासेस हैं, ये आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में, उन्हें सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। इज दैट क्लियर? मैं फिर आपसे बता दूं, इसे सिर्फ रीड करिएगा और ये यहां से देखिएगा कि ऑक्सीजन को एज अ रेफरेंस क्यों लिया गया। फिर IUPAC ने किसे रिकमेंड किया? कार्बन को। तो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, और ये जो एटॉमिक मासेस हैं इन्हें देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल स्टार्ट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? ठीक है, क्या एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? अभी तक हम शुरू से चैप्टर में एटम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो राइट फ्रॉम टुमारो वी शैल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम अकेले एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं, तो ऑल दीज थिंग्स वी विल टॉक इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।